वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 को आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग क्लास 10th के जो हिंदी के चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं अभी के इस क्लास में। उसका लेखक परिचय भी समझेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये क्लास 10th का गोधली भाग 2 का यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 9th में आप लोग गोधली भाग 1 पढ़े होंगे और क्लास 10th में आप लोग को भाग 2 पढ़ना है। गद्यखंड है सबसे पहले और चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम यहाँ पर देख सकते हो, क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर का नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। सबसे पहले चैप्टर का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है और यह निबंध है। याद रखिएगा, श्रम ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, तो यह निबंध है, याद रखिएगा। उसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसका हम लोग लेखक परिचय समझ लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे। तो इसके लेखक यहाँ पर भीमराव अंबेडकर है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक निबंध है और इसके लेखक भीमराव अंबेडकर है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो देख सकते हो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का मृत्यु यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। उसके बाद तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के रचनाकार के प्रमुख कृतियाँ को देख लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने द कास्ट इन इंडिया को लिखे। उसके बाद देयर मैकेनिज्म और यहाँ पर उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हु आर सुद्राज और यहाँ पर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद यदि यानी यहाँ पर आप लोग ये याद रखिएगा कि द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, उसके बाद यहाँ पर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हु आर सुद्राज और बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म यदि। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, ये लेखक परिचय है। उसके बाद चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। सबसे पहले यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं। बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो भीमराव अंबेडकर की थी। और यहाँ पर संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। बताना है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा या श्रम विभाजन या अनुबंध या दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। बताना है कि इनमें कौन सा रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भीमराव अंबेडकर ने द कास्ट इन इंडिया भी लिखा है, द अनटचेबल्स हु आर दे भी लिखे हैं, उसके बाद हु आर सुद्राज भी लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। बताना है यहाँ पर कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा
पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक यानी पहले शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली या न्यूयॉर्क या दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण कोरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, कबीर भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब पारित हुआ? बताना है यहाँ पर कि जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब पारित हुआ? तो ये 1936 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो हम लोग ऊपर लेखक परिचय में देखे थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी है? नहीं, कहानी नहीं है। भाषण है? नहीं। और उसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन देख लीजिए, साक्षात्कार, ये भी नहीं है। यह एक निबंध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? बताना है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, 2025 में पूछने की 100% संभावना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताना है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखिएगा दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, मतलब कि पहले बी होना चाहिए, सी लिखा गया है। तो याद रखिएगा अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। हम लोग लेखक परिचय में भी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मुख्य नायक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर 1956 दिल्ली में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? अब यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो ये सभी तो क्वेश्चन हम लोग लेखक परिचय में अभी देखे हैं। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मिलर को, महात्मा गांधी को, या भीमराव अंबेडकर को, या बिरजू महाराज को? तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर,
डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक को इस युग में कहां पर विद्यमाना दिखाई दिया? बताना है यहाँ पर कि लेखक को इस युग में कहां पर विद्यमाना दिखाई दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? अब पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? बताना है यहाँ पर कि यह रचना किनकी है। तो हम लोग लेखक परिचय में अभी देखे हैं कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो यह भी भीमराव अंबेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशे का दोष पूर्ण निर्धारण करती हैं। तो ये जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, प्रत्यक्ष और प्रमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी सी ऑप्शन में दिया गया है। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? बताना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? अब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? बताना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? बताना है कि भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो हम लोग लेखक परिचय में ही देखे हैं कि भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बताना है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ये जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में
आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। बताना है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। बताना है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा को। 36 नंबर क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। बताना है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध पानी की मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 क्वेश्चन ही इस क्लास में सेट किया गया था और इस चैप्टर में इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, ये 36 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोग के एग्जाम में 100%। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग एक चैप्टर से एक ही पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। तो हम बता देंगे लगभग 4 से 5 चैप्टर का एक बार ही क्लास करा देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि एक चैप्टर से लगभग एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो सब्जेक्टिव हम 5 चैप्टर 10 चैप्टर का एक बार करा देंगे। तो आप लोग ये ऑब्जेक्टिव जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और कमेंट में बताना यह क्लास कैसा लगा। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 82 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए क्लास 10th का 2025 के लिए, क्योंकि इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा और भी आप लोग का सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में ही दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।